मेरे मेहरबान दोस्तों, मैं हूं अन्नू कपूर और एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके इस पसंदीदा शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनहरी यादों के सफर में आज एक और जश्न की बारी है। जश्न है सालगिरह सेलिब्रेट करने का। मशहूर मारूफ हस्ती जावेद अख्तर और आज के सुहाने सफर में लेकर आया हूं कुछ दिलचस्प अफसाने। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। कहानी उन दो कलाकारों की जो अलग अलग काम किया करते थे और एक फिल्म के दौरान उनकी हुई मुलाकात, आगे चलकर हो गई दोस्ती और दोनों प्रोफेशनली काम भी करने लगे। ये जोड़ी थी सलीम जावेद की। कैसे आई ये एक साथ और कैसे बनी इनकी जोड़ी, जरा गौर करिएगा। जावेद अख्तर से पहले सलीम खान इंडस्ट्री में आ चुके थे, फिल्मों में किस्मत आजमाने एज एन एक्टर। एक शादी के दौरान उनकी खूबसूरती को देखकर डायरेक्टर के अमरनाथ ने उन्हें कहा कि भाई बम्बई आ जाओ, और सलीम खान के बम्बई आने पर सलीम खान को 400 रुपये प्रति माह पर एज एन एक्टर साइन कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कुछ फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग की, लेकिन बात जमी नहीं, बात बनी नहीं, तो सलीम खान ने लेखक बनने का फैसला कर डाला। बतौर एक्टर उनकी फिल्म सरहदी लुटेरा को डायरेक्ट किया था SM सागर साहब ने, और जब इस फिल्म की कहानी के लिए उन्हें डायलॉग राइटर नहीं मिल रहा था, तब ये जिम्मेदारी सौंप दी गई उसी फिल्म के क्लैप बॉय जावेद अख्तर। जावेद अख्तर मशहूर शायर जानिसार अख्तर के बेटे थे और स्ट्रगल कर रहे थे बंबई में। जावेद अख्तर बंबई आए तो थे गुरदत साहब से मिलने, मगर ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि बंबई आने के 5 दिन बाद ही गुरदत साहब ने खुदकुशी कर ली थी। जावेद बंबई में रुक गए और इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश करने लगे, काम की तलाश में जुट गए। जैसा कि मैंने बताया, सागर साहब के क्लैप बॉय के रूप में काम करते समय उन्हें उस फिल्म के संवाद लिखने का मौका मिला, जिसमें बतौर एक्टर काम कर रहे थे सलीम खान। फिल्म ने तो बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया, मगर इस फिल्म में एक्टिंग कर रहे सलीम और संवाद लिखने वाले जावेद की एक दूसरे से पहचान हो गई। पहचान बढ़ी, मिलना मिलाना शुरू हो गया। दोनों शाम को मिला करते, फिल्मों पे बात होती, कहानियों पे बात होती। दोनों का ही लक साथ नहीं दे रहा था। एक तरफ सलीम खान की लिखी एक फिल्म दो भाई, तो दूसरी तरफ जावेद अख्तर की फिल्म यकीन, दोनों ही फ्लॉप हो गई थी। नाकामयाबी से घबराकर दोनों ने एक फैसला कर डाला, साथ काम करने का फैसला, और एक साथ एक कहानी पर काम करना शुरू कर दिया। जल्दी ही उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखकर सागर साहब को दी, अधिकार इसका नाम था, जिसके लिए दोनों को 5-5 हजार रुपए मिले थे, लेकिन क्रेडिट नहीं मिला। इस कहानी से प्रभावित होकर सागर साहब के सहायक सुधीर वाही ने दोनों को सलाह दी कि जाओ तुम सिप्पी फिल्म्स में कोशिश करो, जहां पर एक स्टोरी डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है। दोनों को यह बात पसंद आ गई और पहुंच गए जीपी सिप्पी और रमेश सिप्पी के खार वाले नए ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए। दोनों ने जब अपनी कहानी सुनाई और एक कहानी पर अपने सजेशंस दिए, तो सिप्पीज को ये दोनों नौजवान बहुत पसंद आ गए और उन्होंने इन दोनों को 750 रुपये महीने पर अनुबंधित कर लिया, और इस तरह सलीम और जावेद की बन गई जोड़ी, और जोड़ी काम करने लगी, और फिर जो काम किया तो दी हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को सुपरहिट कमर्शियल फिल्म्स। सीता और गीता, यादों की बारात, जंजीर, दीवार, शोले, त्रिशूल, डॉन, शान, क्रांति, शक्ति और मिस्टर इंडिया। सलीम जावेद ने इंडस्ट्री के राइटर्स का चलन मोड़ दिया। इन दोनों की वजह से ही राइटर्स को जो इज्जत मिलनी चाहिए थी, जो क्रेडिट मिलना चाहिए था, जिसको वो डिजर्व करते थे,
उस इज्जत के लिए, उस ऑनर के लिए, उस रिगार्ड के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सलीम खान और जावेद अख्तर का। जावेद साहब के जन्मदिन पर आप सुन रहे हैं उनके जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। वो कौन से राइटर्स थे जिन्होंने कुछ पेंटर्स को हायर करके जितने भी पोस्टर उनकी फिल्म के लगे थे पूरे शहर में, उन सब पे रातों रात लिखवा डाला अपना नाम। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। जावेद साहब के जन्मदिन पर आप सुन रहे हैं उनके जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।